अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वीडियो में जावा बर्ड की मुकम्मल मालूमात और घरों में पालने का मुकम्मल तरीका बताया गया है। इस वक्त जावा बर्ड की मार्केट बहुत ही बेहतर है। अगर आप जावा बर्ड से कमाना चाहते हैं और जावा बर्ड से अच्छी ब्रीड लेना चाहते हैं तो आप वीडियो को मुकम्मल देखें और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। अगर आप जावा बर्ड को गर्मी और सर्दी से बचा के रखेंगे और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करेंगे तो आप इस बर्ड से लाखों कमा सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, लाखों कमा सकते हैं। जावा बर्ड खरीदने से पहले इस बात की एहतियात करें कि बर्ड बूढ़े ना हो, बर्ड के पर चमकदार हो, दुम टूटी हुई ना हो, पंजे टेढ़े ना हो, नाखून टूटे हुए ना हो, चोंच बिल्कुल सही हो और ये फर्स्ट ब्रीड के लिए रेडी हो और जावा बर्ड की उम्र कम से कम 5 या 6 माह हो। खरीदते वक्त इन बातों की एहतियात रखें। जावा बर्ड का बिजनेस शुरू करने से पहले इनके 5 या 6 पेयर खरीद लें और इसकी कॉलोनी बना लें और जब इनके बच्चे के बच्चे होंगे तो आप इनसे जितने पेयर चाहे रखकर कॉलोनी बना सकते हैं और बाकी पेयर आप सेल आउट कर दें। जावा बर्ड में मेल और फीमेल की पहचान। जावा बर्ड में मेल और फीमेल की पहचान आई रिंग और चोंच से की जाती है। नर की चोंच ऊपर से उभरी हुई और आंखों के पास रिंग का कलर ज्यादा सुर्ख होगा, जबकि मादा की चोंच ऊपर से सीधी और नर की निस्बत पतली होगी और मादा की आंखों का रंग नर की निस्बत कम सुर्ख होगा। जावा बर्ड केज साइज एंड ब्रीडिंग प्रोसेस। अगर आप जावा बर्ड को केज बाई केज रखना चाहते हैं तो आपके केज का साइज कम से कम 1.5 बाई 2 होना चाहिए। जावा बर्ड केज बाई केज में ज्यादा तेज ब्रीड करता है बानिस्बत कॉलोनी के और कॉलोनी में जावा ज्यादा खुश रहता है क्योंकि जावा को उड़ने का स्पेस मिल जाता है और उसकी सेहत भी अच्छी रहती है। जावा बर्ड बजरी तोतों की तरह लड़ते नहीं है, इसलिए लोग इनको कॉलोनी में रखने का मशवरा देते हैं और कॉलोनी की सफाई भी बहुत आराम से हो जाती है और दाने पानी का टाइम भी बचता है। वो मटकी या बॉक्स दोनों में ब्रीड अच्छी करते हैं। नेस्टिंग मटेरियल में इन्हें सूखी घास दे दीजिए। अगर आपके पास सूखी घास अवेलेबल ना हो तो कहीं से भी ग्रीन घास ले लीजिए। ग्रीन घास को 2 दिन धूप में रख दीजिए, जब वो सूख जाए तो इसको नेस्टिंग मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल करवाइए। और अगर नेस्टिंग मटेरियल फिर भी आपके पास अवेलेबल ना हो तो किसी भी बर्ड्स की शॉप से फाइबर घास भी आप खरीद सकते हैं और जावा को वो भी आप दे सकते हैं। अगर आप जावा बर्ड का सेटअप लगाना चाहते हैं तो मेरा आपको ये मशवरा है कि जावा बर्ड की जब पेयरिंग करें तो व्हाइट का व्हाइट ही से पेयर लगाइएगा, सिल्वर का सिल्वर से लगाइएगा, गिरे का गिरे से लगाइएगा। ऐसा हरगिज नहीं कीजिएगा कि सिल्वर का मेल हो और व्हाइट की फीमेल हो या व्हाइट का मेल हो और सिल्वर की फीमेल हो। अगर आपने इस तरह किया तो आपके पास बच्चे ज्यादातर गिरे आएंगे, क्योंकि आप वीडियो में देख सकते हैं कि व्हाइट की फीमेल है और सिल्वर का मेल है। दोनों पेयर मेरे पास इसी तरह के हैं और इन दोनों के बच्चे सिर्फ और सिर्फ अभी तक मेरे पास गिरे ही आए हैं और गिरे के रेट सबसे कम है। तो आप हमेशा क्रॉस ब्रीड नहीं कराइएगा, सेम कलर के मेल एंड फीमेल से ही ब्रीड करवाइएगा। जावा बर्ड की खुराक और सीड मिक्स तैयार करने का तरीका। इस वीडियो में जावा बर्ड की सीड मिक्स तैयार करने का तरीका मैं जिस वजन के हिसाब से बताऊंगा आप नोट फरमा लीजिए और इसी वजन के मुताबिक सामान लीजिए। बारीक देसी बाजरा 1.5 किलो, मोटी कंगनी जिसको हम चीना भी कहते हैं 1 किलो, बारीक देसी कंगनी 1 किलो, चावल टोटा ले लीजिए आधा किलो, लाल कंगनी आधा किलो ले लीजिए। लाल कंगनी की तासीर गर्म होती है, इसलिए अगर आप गर्मियों में मिक्स तैयार कर रहे हैं तो इसको 1 पाव कर दीजिए। कनेरी सीड आधा किलो, सूरजमुखी के बीज 1 पाव। अगर आप अपने परिंदे की सेहत अच्छी रखना चाहते हैं तो इन 7 चीज़ों को मिक्स करके डेली की बुनियाद पर अपने परिंदे को दीजिए। इस तरह आपका परिंदा बीमार नहीं होगा और सेहतमंद रहेगा और आप इससे अच्छी ब्रीड भी हासिल कर सकते हैं। जावा को राइस बर्ड भी कहा जाता है, इसलिए इसके केज में मुंजी भी रखिए। और अगर सर्दियों के दिन हैं तो आप अपने जावा बर्ड के फीड मिक्स में 1 पाव सरसों के बीज भी मिला लीजिए और अगर पॉसिबल हो तो वाइट तिल भी मिला लीजिए। ये आपके बर्ड्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होंगे। जावा बर्ड को कैल्शियम के लिए आप दे सकते हैं समंदरी झाग, जिसको हम केटल बोन फिश भी कहते हैं। ये अपने जावा को लाजमी दीजिए। ग्रीन फूड में आप जावा को दे सकते हैं मेथी के पत्ते। ये मेथी के पत्ते, पालक के पत्ते, गोभी के पत्ते, इन तमाम पत्तों को बारीक बारीक काट लीजिए और अपने जावा को लाजमी दीजिए। अगर आप इसके अलावा देना चाहते हैं तो गाजर, शलजम, चुकंदर, इसको भी बारीक बारीक काट लीजिए और हफ्ते में 1 बार लाजमी दीजिए। जावा बर्ड की गर्मी और सर्दी में एहतियात। जावा बर्ड को ऐसी जगह रखें जहां कम से कम 2 घंटे धूप आती है और सर्दियों में शाम के वक्त इनके केज से पानी निकाल लें, क्योंकि जावा बर्ड नहाता बहुत है। अगर ये सर्दियों में शाम के वक्त नहाएंगे तो सुबह के वक्त एक्सपायर भी हो सकते हैं। अगर मुमकिन हो तो सर्दियों में रात के वक्त हीट बल्ब लगा दें। जावा बर्ड शर्माता बहुत है, इसलिए इनका केज ऐसी जगह रखें जहां घर वालों का आना जाना कम से कम हो। अगर आप जावा बर्ड को अच्छी खुराक और इनकी तमाम तरह एहतियात कर रहे हैं तो आप इनसे साल साल ब्रीड ले सकते हैं। वैसे जावा बर्ड को मई
मई, जून और जुलाई में ब्रीड ना लें तो बेहतर है। इन 3 महीने इनको रेस्ट दें। जावा के बच्चे जब 6 महीने में एडल्ट होने के करीब होते हैं तो आप इस वक्त इनको सेल आउट करें, क्योंकि इस वक्त मार्केट रेट इनका अच्छा मिलेगा। और अगर आपके बट की क्वालिटी अच्छी है और अगर आप ईमानदारी से बट फरोख्त कर रहे हैं तो आपको अच्छी इज्जत और मुनाफा भी कमाएंगे। तो ये थी जावा की मुकम्मल मालूमात। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से काफी मालूमात मिली होंगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त हासिल हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक कि अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।